संदेश झूठ से हटके। दो बातें हैं, महाराष्ट्र का माहौल कैसे बदल गया। देखिए कि ये 2-3 दिन पहले तक 3-4 दिन समझ लीजिए, 3-4 वो महाराष्ट्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लोगों को लगता था कि यार जोश नहीं दिख रहा है, महाविकास आघाड़ी भी बराबर काम नहीं कर रही है, आपस में झगड़े हैं, वो ऐसा लगता था। कुछ इनके स्टेटमेंट्स भी गलत, कभी मुख्यमंत्री पद के लिए कभी क्या, तो ये भी स्टेटमेंट आते थे। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट फाइनल हो गई, झगड़े उनके कम हो गए। दूसरी बात क्या हो गई कि जरांगे जरांगे पाटिल जो थे, जो खुद मराठा नेता है ही, तो उन्होंने जो एक चाल चली थी वो बीजेपी के इशारे पे ही होगी डेफिनेटली। बीजेपी बोले तो एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है ना, वो उनके को ज्यादा फेवर करते हैं। ये शरद पवार का नाम बता रहे लोग ये बेमतलब बदनाम करने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है कि वो शिंदे के इशारे पे ही चल रहे थे। तो उन्होंने क्या कर दिया था कि मराठा, मुस्लिम और दलित, इन 3 लोगों की अलायंस बनाया। उसमें 2 आंबेडकर थे, मतलब प्रकाश आंबेडकर अभी नहीं थे उनके साथ में, राजरत्न आंबेडकर और वो और एक दूसरे आनंद राज आंबेडकर, ये 2 आंबेडकर भी थे। और नोमानी करके मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम धर्मगुरु है मेरे ख्याल से, उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं मैं, लेकिन वो मुस्लिम धर्मगुरु थे। तीनों की मीटिंगें हो गई और उन्होंने तय किया, मतदार क्षेत्र भी फाइनल किए कि हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, कहाँ पे समर्थन करेंगे और कहाँ पे साइलेंट रहेंगे। मतलब ये सॉरी साइलेंट नहीं, ये डिक्लेरेशन लेके स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन लेंगे कि मराठा आरक्षण के लिए हमारा पूरा समर्थन है और उस कैंडिडेट को हम समर्थन दे देंगे, ऐसा डिक्लेयर किया था। और दूसरे दिन कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करने वाले थे, लेकिन रातों रात क्या हो गया। एक बात ये बहुत बहुत समझने वाली बात है कि दूसरे दिन जब जरांगे आए और सवेरे सवेरे उन्होंने बोला कि किसी की लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि दलित कार्यकर्ता और उनके नेताओं ने भी, अभी प्रकाश बाबू ने बोला उसी बात को ये करता है, मजबूत करता है कि ये आंबेडकर जो दोनों थे उनको लोगों ने बोला होगा उनके कि भाई हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, ये सब तुम्हारा फॉर्मूला है, ये बीजेपी को मदद करने वाला फॉर्मूला है, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। नोमानी को भी अल्पसंख्यक समुदाय ने बोल दिया होगा कि हम तुम्हारे साथ में रहेंगे नहीं, ये दलाली का काम मत करो। क्योंकि क्योंकि एक सिंपल बात है, ये बीजेपी का फंडा था, इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज ज्यादातर क्या है, वो महाविकास आघाड़ी या इंडिया आघाड़ी के साथ में, मतलब कांग्रेस के साथ में जाता है जनरली जनरली, ठीक है। दूसरी बात, दलित समाज कहाँ है, वो कांग्रेस के साथ जाएगा ही ऐसा नहीं, लेकिन वो ज्यादा संख्या में उन्हीं के फेवर में जाता है। बीजेपी के फेवर में दलित समाज में सिर्फ जो खुद को हिंदू दलित बोलते हैं वो समाज जाता है। आंबेडकरी समाज बीजेपी के साथ नहीं है, आठवले वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, इनके तो कुछ होते हैं ऐसे कुछ लोग। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आघाड़ी बन गई होती, मराठा दलित, मतलब आंबेडकर, 2 आंबेडकर, एक जरांगे, 2 आंबेडकर और एक समझ लीजिए अपने जो नोमानी, तो क्या होता, कुछ मुस्लिमों के वोट खाते थे, कुछ दलितों के वोट खाते थे, कुछ मराठाओं के वोट खाते थे, और फायदा किसको होता था, बीजेपी को होता था। लेकिन दलित समाज ने भी नकार दिया होगा, इन लोगों को लिस्ट देने से मना कर दिया होगा, और मुस्लिम समाज ने भी मना कर दिया होगा, और इसलिए दोनों ने लिस्ट भेजने की हिम्मत ही नहीं की, हिमाकत भी नहीं की, हिम्मत भी नहीं हुई, हिम्मत नहीं जुटा पाए। और फिर जरांगे के होश ठिकाने पे आ गए, उनको लगा कि भैया अपने पास कुछ नहीं है, और उनको किसी ने बिना बोले बिना बुलाए खुद होके डिक्लेयर करना पड़ा सवेरे सवेरे कि अब कुछ नहीं होगा, अकेले समाज के भरोसे पे मैं लड़ूंगा नहीं, लड़ नहीं पाऊंगा, अगर लड़ते भी है तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वोट मिलेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी समाज की। ये बोलना पड़ा जरांगे को, हवा पूरा जो आसमान में उड़ रहे थे ना, वो सब नीचे आ गए। ये जनता का जो दबाव है, जनता के मन में जो जोश है, और इस महायुति के खिलाफ जो रोष है, इसका नतीजा है जरांगे भी जमीन पे आ गए, उनकी भाषा बदल गई, उनकी भाषा बदल गई कि मैं इसको गिराऊंगा, उसको गिराऊंगा, वो भुजबल क्या है, वो क्या है, ये क्या है, जैसा यही सम्राट है दुनिया का। तो ये जो बातें है ना, तो ये मस्ती जो थी जिन लोगों की, और वो किसके भरोसे पे कर रहे थे, नहीं तो जरांगे इतनी कहाँ की यार, कहाँ से लाए इनको, इतना पैसा कहां से आता है। उद्धव ठाकरे की भी इतनी ये नहीं है, और शरद पवार की भी इतनी ये नहीं ताकत की 8 दिन में मीटिंग और लाखों का समुदाय, ये कहां से आता है, समझता नहीं क्या लोगों को। कहने का मतलब क्या है कि ये एक बात ये फ्लॉप हो गई, तो ये जनता का दबाव है,
जनतंत्र के प्रति और जागरूकता है जनता के, और बीजेपी के प्रति रोष है। और दूसरी बात यह है कि रश्मि शुक्ला को भी हटाना पड़ा। वो किस हिसाब से हटाया ये नहीं मालूम, मगर कांग्रेस ने बोला था और नहीं हटाने वाले थे, कभी करते नहीं है, मगर यहाँ हटाना पड़ा। ये दो बातें हैं, इन दो बातों से लोगों को लगा कि हाँ यार हो सकता है, ये हो सकता है। जनता, फिर मैं बोल रहा हूं, 2-3 दिन में इतना जबरदस्त तरीके से उछाल आ गया है कि महाविकास आघाड़ी, जो मुझे भी डर लग रहा था कि साला क्या हो रहा है यार, ये कुछ बराबर नहीं कर रहे, मगर महाविकास आघाड़ी फिर से अभी अपने फॉर्म में आ गई है। और बिल्कुल इस मैं बोलता हूं कि अभी तो 180 के ऊपर, अभी तो बोलना ठीक नहीं है संख्या अभी से, लेकिन यकीन के साथ में कि ऐसा हो जाएगा कि ये फिर अभी पहले हम बोलते थे, प्रकाश भाव भी बोलते थे, हम भी बोलते थे, अभी 80 के नीचे रहेंगे सब मिला के, तो 80-90 के ऊपर जाएंगे नहीं, ये 100 पे भी नहीं जाएंगी। पूरी महायुति जो है डबल डिजिट में ही सिमट जाएंगी। 100 के ऊपर जाने का सवाल ही नहीं, 80 के नीचे ना रह जाए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे जिस तरीके से इनको फ्रैक्चर करेंगे ना लोग, जिस तरीके से इनको तोड़ेंगे ना मतपेटी की तरफ माध्यम से, कि ये जोड़ तोड़ करने की भी हैसियत नहीं रखेंगे।